हाय गाइस, कैसे हो? रोम गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम किस चीज़ की बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं रैम वेरिएंट कौन सा चूज़ करना चाहिए। ये जो नए बजट फ्लैगशिप आ रहे हैं उसमें Mi 11X, Realme GT, iQOO 7 या OnePlus 9R, आपको कौन सा रैम वेरिएंट लेना चाहिए। अभी जैसे iQOO 7 प्री ऑर्डर पे गया है, उसका 12 GB रैम वाला वेरिएंट आई थिंक अवेलेबल नहीं है। काफ़ी लोग उसके बारे में कंप्लेन कर रहे हैं। पर क्या आपको ये लेना चाहिए, क्या आपको इसकी ज़रूरत है, तो वो आज मैं बताऊंगा। उससे पहले अगर चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दो। और इफ़ यू वांट वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश, क्लिक ऑन द लिंक गिवन डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। तो शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले हम बात करेंगे रैम होती क्या है, कैसे फंक्शन करती है। तो रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी अर्ली डेज़ में जो होती थी उससे कहीं आगे आ गई है टेक्नोलॉजी में, काफ़ी छोटी हो गई है, काफ़ी पावरफुल भी हो गई है। बट इसके पीछे का रीज़न ये है कि रैम एक मेमोरी इस तरह से बनाई गई थी कि जो हार्ड डिस्क है और CPU है उसके बीच का ट्रैवल टाइम कम किया जाए। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्या होता है, आपका जो CPU है वो एक टास्क को कुछ ही मिली सेकेंड दे पाता है, फिर उसे दूसरा टास्क वापस लेना होता है, फिर वो आपका टास्क वापस रेज्यूम करता है। ठीक है, ये जो साइकिल होता है CPU का, इसके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखनी पड़ती है रैम में। क्यों? क्योंकि हार्ड डिस्क रैम की कंपैरिजन में बहुत स्लो होती है, तो वो इन्फॉर्मेशन बार बार हार्ड डिस्क से फेच करने में टाइम लग जाता है और सारी इन्फॉर्मेशन आपके CPU पे स्टोर नहीं हो सकती। तो इस सिनेरियो में क्या होता है, रैम पे ये इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है। अब जब रैम पे ये इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है तो ऑब्वियसली रैम की भी एक लिमिटेड साइज़ होती है। धीरे धीरे कितनी इन्फॉर्मेशन आपके रैम पे स्टोर होगी ये बढ़ने लगा। कंप्यूटर्स में तो अभी बहुत ज़्यादा रैम आप बढ़ा सकते हो, बट एंड्रॉयड में उतनी रैम की रिक्वायरमेंट अभी भी नहीं होती। तो जिनके पास 6 GB के फ़ोन्स हैं, अगर वो अपना रैम यूसेज देखेंगे तो 50 से 75% रैम ही यूज़ होता है किसी भी टाइम पे। अगर आप एक गेम भी खेल रहे हो तो उस टाइम पे भी। तो आज की डेट में एंड्रॉयड 6 GB से ज़्यादा रैम नहीं यूज़ करता। पर मैं तब भी आपको एडवाइस करूंगा कि आप 8 GB रैम वाला फ़ोन लीजिए। अभी इसके पीछे का भी मैं एक रीज़न बताता हूँ। धीरे धीरे करके जो आपके रैम यूसेज की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ने लगेगी, और इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो आपके एप्लीकेशंस हैं वो ज़्यादा मॉडर्न होने लगेंगे, ज़्यादा पावरफुल होने लगेंगे। इसी के साथ जो आप मोबाइल पे टास्क करोगे उनकी पावर भी बढ़ने लगेगी। जैसे 4K HDR रिकॉर्डिंग है तो उसमें इनकोडिंग डिकोडिंग होती है, उसमें भी रैम का यूसेज काफ़ी आ जाता है। इसी के साथ जब वो 4K HDR आप वीडियो लेते हो, उस वीडियो को आप हमेशा कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र करके तो एडिट नहीं करोगे, तो फिर उसकी एडिटिंग में भी रैम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। इसी के साथ धीरे धीरे आपके गेम्स जो हैं, जैसे अभी गेम्स में, एंड्रॉयड गेम्स में रे ट्रेसिंग लाने की बात चल रही है, तो जब एंड्रॉयड गेम्स इतने एडवांस होने लगेंगे उसी के साथ रैम यूसेज भी बढ़ने लगेगा। तो उसमें कोई डाउट नहीं कि रैम यूसेज बढ़ेगा। बट अगर अभी 6 GB में से 50% ही यूज़ हो रहा है तो आगे जाके 8 GB में से 50% या 75% यूज़ हो सकता है। तो उतना अगले 2 या 3 साल की फ्यूचर प्रूफिंग करना लॉजिकल है, और मैं इसके पीछे भी रीज़न बताता हूँ। काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैं 12 GB ले लेता हूँ ताकि मैं फ्यूचर प्रूफ कर लूँ अपने फ़ोन को। ठीक है, बहुत बढ़िया, 12 GB रैम आपका फ़ोन फ्यूचर प्रूफ कर देगी अगले 4 से 5 साल के लिए, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है। पर क्या आपका प्रोसेसर अगले 4 से 5 साल तक उतना फास्ट रहेगा? नहीं। प्रोसेसर की टेक्नोलॉजी हर साल इम्प्रूव हो रही है, हर साल बेटर हो रही है, हर साल फास्टर हो रही है। तो आप एक पॉइंट पे आके सिर्फ अपने रैम पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते फ्यूचर प्रूफ करने के लिए। पर अगर आपने सारा पैसा आज वो रैम अपग्रेड करने के लिए लगा दिया तो आपको आगे जाके नया फ़ोन खरीदने में प्रॉब्लम आएगी। तो लॉजिक ये बनता है कि आप 8 GB वेरिएंट ले लो रैम का, ताकि आप वहाँ पे थोड़े पैसे बचा लो और वो अगले 2 से 3 साल तक आपको आराम से काम दे देगा। अगले 2 से 3 साल क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आज आपने 2021 में फ़ोन लिया है तो उसका मेजर एंड्रॉयड सपोर्ट 2 साल तक रहेगा, मतलब एंड्रॉयड 12 और एंड्रॉयड 13। बिल्कुल। तो जो एंड्रॉयड 12 और एंड्रॉयड 13 आपको मिलेगा वो मैक्स टू मैक्स 8 GB रैम यूज़ करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो उस सिनेरियो में आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जब एक्चुअली ये सपोर्ट एंड हो जाएगा और आपको लगेगा कि मुझे फ़ोन चेंज करना है,
तब आप हायर वेरिएंट ले सकते हो जो और थोड़े साल चल जाए, बट अभी उस पर पैसे लगाने का कोई लॉजिक नहीं बनता है गाइस। सो प्लीज़, अगर मैं आपको एक वेरिएंट सजेस्ट करूँ, आप कोई भी फ़ोन ले लो, MI11 नेक्स्ट ले लो, OnePlus 9R ले लो, iQOO 7 ले लो, कुछ भी ले लो इनमें से, Vivo X60 ले लो, 8128 या 8256 बेस्ट वेरिएंट्स होते हैं लेने के। ये सबसे वैल्यू फॉर मनी रैम वेरिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपका और एक डाउट इस वीडियो से क्लियर हो गया हो। अगर हो गया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। आपसे मिलता हूँ अगले वाले में। दिस इज रोम गुरुजी साइनिंग ऑफ।